नमस्कार दोस्तों, मैं मंडलीक मिश्रा आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पूर्व वीडियो में ही बताया था, आज फिर आपसे अनुरोध निवेदन या बता रहे हैं कि हम जो वीडियो लेक्चर सीरीज लेके आए हैं स्पोर्ट्स जीके की, चूँकि एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में केवल स्पोर्ट्स से ही पूछे जाते हैं। तो पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पूर्व के वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के खेल परिदृश्य के बारे में देखा और फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खेल स्टेडियम हैं उनके बारे में हमने बात की आपसे। इसके बाद हम आज बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में जो खेलकूद एकेडमी है वो कहाँ संचालित है, कौन कौन सी एकेडमी संचालित है और किस वर्ष में ये ओपन हुई थी। तो इस पर हम बात करेंगे। चूँकि पिछले कुछ एग्जामों में खेलकूद एकेडमियों से क्वेश्चन आया कि ये कब इस्टेब्लिश हुई हैं या किस शहर में ये विद्यमान है। तो हम आपको कुछ चीज़ें पहले ही बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जो खेल अकादमी है उसके बारे में। मध्य प्रदेश खेल अकादमी खोली जाती है जो प्रदेश के नवोदित खिलाड़ी हैं या यंग खिलाड़ी हैं उनको तराशने का कार्य इस एकेडमी में किया जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को तराशने और प्रोत्साहित करने का कार्य इस एकेडमी में किया जाता है। उनको अच्छे स्किल बताए जाते हैं, उनको अच्छी एक्सरसाइज कराई जाती है, अच्छी ड्रिल कराई जाती है, अच्छे न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है। इस वजह से ये खेलकूद एकेडमियाँ जो मध्य प्रदेश में खोली गई हैं जिससे यहाँ के खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। इस वजह से ये खेलकूद एकेडमियाँ खोली गई हैं। और रही बात तो ये मध्य प्रदेश जो खेल एकेडमियाँ हैं वो मध्य प्रदेश के खेल मंत्री के रिकमेंडेशन पे खुलती हैं और खेल युवक कल्याण विभाग इसका पूरा ध्यान रखता है। इसके बजट का और संचालन का कार्य मध्य प्रदेश का खेल युवक कल्याण विभाग इसका करता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी एकेडमियाँ संचालित हैं। तो अगर हम एकेडमी की बात करें तो पहली हमारी एकेडमी है हॉकी एकेडमी, जो पुरुषों की एकेडमी है। वो 2007 में स्टार्ट हुई थी और ये भोपाल शहर में चल रही है हॉकी एकेडमी। अगर हम हॉकी एकेडमी महिला की बात करें, जो कि सेम क्वेश्चन पिछले प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था, तो 2006 से स्टार्ट हुई है और ग्वालियर शहर में ये संचालित है। तीसरी एकेडमी की अगर हम बात करें तो शूटिंग एकेडमी, शूटिंग माने तीरंदाजी एकेडमी की बात कर रहे हैं। ये 2007 में प्रारंभ की गई थी और भोपाल शहर में चल रही है अभी भी। एथलेटिक्स एकेडमी जो कि 2013 में चालू हुई थी वो भोपाल में है। एथलेटिक्स के जो सारे इवेंट हैं उन सब की ट्रेनिंग यहाँ होती है, चाहे वो ट्रैक इवेंट हो चाहे वो फील्ड इवेंट हो, दोनों इवेंट के लिए ये एकेडमी है। तो ये भोपाल शहर में चल रही है। तैराकी माने स्विमिंग एकेडमी की अगर हम बात करें तो 2008 में ये प्रारंभ की गई थी और ये भोपाल शहर में चल रही है। तीरंदाजी आर्चरी की अगर हम बात करें तो ये 2013 में ओपन की गई थी और जबलपुर शहर में। अच्छा, पिछली बार महिला हॉकी एकेडमी आया था, चूंकि डिफरेंट है, ग्वालियर में चल रही है। बाकी आप देख रहे होंगे बोर्ड में कि भोपाल में ज़्यादातर एकेडमियाँ संचालित हैं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम में कि तीरंदाजी एकेडमी से क्वेश्चन आए, चूंकि ये जबलपुर शहर में संचालित है। ठीक है, तो आप इसको विशेष ध्यान रखेंगे। भोपाल के अलावा जितनी एकेडमी है उन पर सब पर आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है शहर में। तो हो सकता है कि अगले प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने। तो आगे बढ़ते हैं। इक्वेस्ट्रियल एकेडमी, जिसको घुड़सवारी एकेडमी कहते हैं, इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी और भोपाल शहर में इसकी शुरुआत की गई थी। बैडमिंटन अकादमी की अगर हम बात करें तो बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत 2010 में ग्वालियर शहर में की गई थी। इसको भी स्टार लगा सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आर्चरी को भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं अगर एकेडमी से पूछे गए। वहीं मार्शल आर्ट एकेडमी की बात करें तो इसकी शुरुआत 2007 में इस एकेडमी की गई थी और भोपाल शहर में ये संचालित है। अगर हम मार्शल आर्ट की बात करें तो मार्शल आर्ट में बॉक्सिंग आता है, ताइक्वांडो आता है, ठीक है, जूडो आता है, कराटे आते हैं। ऐसे सारे खेल सब मार्शल आर्ट के अंदर में आते हैं। तो ये सारे खेलों की एकेडमी भोपाल में संचालित है। अगर हम क्रिकेट एकेडमी की बात करें तो ये 2016 में शिवपुरी में संचालित है। चूंकि कुछ जगह ग्वालियर भी कुछ बुकों में हो सकता है आपको लिखा मिल जाए, पर वो एक्चुअल में शिवपुरी ही है, वहीं संचालित है। ठीक है,
वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी है जो 2007 में खोली गई थी और ये भोपाल शहर में विद्यमान है। वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो चूंकि अगर आप विक्रम अवार्ड, द्रोणाचार्य, इन सब अवार्डों को अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको वाटर स्पोर्ट्स से रोइंग है, सेलिंग है, काइकिंग, केनोइंग है, इस तरह के आपको नाम सुनने को मिलते होंगे, वो सब वाटर स्पोर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। और इन सब को ही वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से जाना जाता है। वो सारे खेल मिलके ही कहलाते हैं और इनकी शुरुआत 2007 और भोपाल में की गई है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का पहला या एकमात्र सेलिंग स्कूल भोपाल में खोला गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर दीजिएगा कि भोपाल शहर में मध्य प्रदेश का एकमात्र सेलिंग स्कूल या पहला सेलिंग स्कूल, जो भी आप इसको कहना चाहें, तो खोला गया है। तो आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खेल संस्थान हैं उनके बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख संस्थान हैं। तुम्हारे बोर्ड में लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, आप चाहें तो अभी ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको कहीं नोट डाउन कर सकते हैं या साथ ही साथ लिखते चालू कर दें। तो हमारा पहला संस्थान है होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। इसकी स्थापना इंदौर शहर में की गई थी या इंदौर जिला में कह लीजिए, और इसकी शुरुआत 1941 में की गई थी। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में हम कुछ आपसे बताना चाहते हैं कि जो होलकर क्रिकेट एसोसिएशन है, तो होलकर वंश के राजा यशवंत राव होलकर के द्वारा और कर्नल सीके नायडू, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहे हैं कर्नल सीके नायडू, इन दोनों के द्वारा होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना सन 1941 में की गई थी और इसी का नया नाम हो गया है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। शॉर्ट फॉर्म में आपको दिख रहा होगा नाम MPCA, और MPCA का ही जो मुख्यालय है तो वो होलकर क्रिकेट स्टेडियम में है जो कि इंदौर में है। ठीक है, होलकर स्टेडियम का ही नाम है ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लें, याद रखें, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। फिर अगला हम बात करते हैं पारसी क्रिकेट क्लब। पारसी क्रिकेट क्लब की शुरुआत इंदौर शहर में की गई थी और 1890 में। पूर्व में PSC में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हो सकता है आगे पूछे जाएं, पर कम से कम व्यापक में पूछे जाने की संभावना है, ऐसा मुझे विदित हो रहा है। ठीक है, अगले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की हम बात करें तो इसको जबलपुर शहर में गठन किया गया था सन 1957 में। लेकिन अगर आपसे नया पूछ दिया जाए कि वर्तमान में टेबल टेनिस एसोसिएशन कहाँ है, तो वर्तमान में टेबल टेनिस एसोसिएशन इंदौर शहर में है। ठीक है, गठन तो जबलपुर में हुआ था, अगर हम गठन की बात करेंगे तो जबलपुर में हुआ था 1957 में, लेकिन इंदौर शहर में अभी वर्तमान समय में है। ठीक है, अगर हम अगले एसोसिएशन की बात करें, अगली संस्था की बात करें तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन है। बैडमिंटन एसोसिएशन की भी शुरुआत जबलपुर शहर में की गई थी, माने गठन किया गया था 1946 में किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भी यह इंदौर शहर में ही संचालित है। वर्तमान में जो बैडमिंटन एसोसिएशन है वो इंदौर में ही कार्यरत है। ठीक है, यहीं से अपने कार्यों को संचालित कर रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की अगर बात की जाए तो ये भोपाल शहर में है, चूँकि ये सरकारी संस्था है और ये 1975 में इसको चालू किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश खेल संचालनालय के नाम से। राज्य क्रीड़ा परिषद की अगर हम बात करें, पहले हमने कर ली है इसके बारे में, जो कि भोपाल शहर में 1960 में चालू किया गया था। इसका पुनर्गठन 1984 में किया गया था और बाद में इसी को ही नेताजी सुभाष चंद्र संस्थान पटियाला द्वारा ये संचालित की गई थी। बाद में इसी को 2013 में मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण के रूप में नया नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर खेल प्राधिकरण पूछता है तो 2013 में, और अगर क्रीड़ा परिषद की बात करता है तो 1960 में, पुनर्गठन की बात करता है तो 1984 में। तो ये 3 ईयर हैं जो आप इनको याद कर सकते हैं या नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अगर हम पहली खेलकूद नीति की बात करें तो पहली मध्य प्रदेश में जो पहली खेलकूद नीति आई थी 1989 में आई थी। अब खेल कूद नीति लाने का एकमात्र रीजन है कि मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल कूद नीति लाई जाती है। उसी नीति के तारतम्य में पहली जो मध्य प्रदेश में खेल कूद नीति आई थी 1989 में आई थी।
और अगर नवीन खेल नीति या नई खेल नीति की बात करें तो जो है वो 2005 में आई थी। ठीक है, खेल नीतियों के बारे में हमने पहले लेक्चर में बात कर ली है, तो आप उस लेक्चर को देख भी सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में बात की है कि खेलकूद लाने के क्या उद्देश्य रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। और अगर हम कुछ बात और कर लें कि मध्य प्रदेश में कुछ, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या केवल सुन लें कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जल क्रीड़ा केंद्र हैं, कि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से चार जल क्रीड़ा केंद्र हैं। माने जो नदी, तालाब या डैम है उसमें जो वाटर स्पोर्ट्स होता है, जिन एकेडमी की हमने पहले बात की है, वाटर स्पोर्ट्स या स्विमिंग की बात हमने की है, वो इवेंट वहाँ कराए जाते हैं। तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारा पहला जो है इंदिरा सागर, ठीक है, जो कि नर्मदा नदी पर पुनासा नामक एक जगह है खंडवा जिला में, वहाँ पर कुछ जल क्रीड़ा केंद्र खोले गए हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे जल क्रीड़ा केंद्र की हम बात करें तो तिघरा बांध आपने नाम सुना होगा, जो कि ग्वालियर में है, वहाँ भी जल क्रीड़ा केंद्र खोले गए हैं। और अगर हम बात करें यहीं पे आपसे कि तवा बांध होशंगाबाद में है, वहाँ भी जल क्रीड़ा केंद्र खोले गए हैं। और बोट क्लब जो कि भोपाल में है, वहाँ भी जल क्रीड़ा केंद्र खोले गए हैं मध्य प्रदेश की तरफ से। और हमने आपको अभी पहले ही कुछ देर पहले बताया कि मध्य प्रदेश का एकमात्र सेलिंग स्कूल वही बोट क्लब भोपाल में ही खोला गया है। तो अगर सेलिंग स्कूल से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें, यहाँ चूँकि कुछ जो एकेडमियाँ रह गई हैं उसमें चूँकि वर्ष नहीं पूछता है, ये कहाँ खोली गई हैं, केवल ये हो सकता है पूछ ले, इसलिए मैं आपसे लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। चूँकि मोटी जो हमने एकेडमियाँ थी, वर्ष थे, स्थान थे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपसे मान लीजिए साइकिलिंग एकेडमी की बात पूछी जाए या वेलोड्रम दूसरे शब्दों में कहें, तो वो जबलपुर शहर में विद्यमान है या खोली गई है। ठीक है, अगर हम वेट लिफ्टिंग माने भारोत्तोलन की बात करें तो भारोत्तोलन जो एकेडमी है वो भी जबलपुर शहर में खोली गई है। अगर हम टेबल टेनिस एकेडमी की बात करें तो इंदौर शहर में खोली गई है। अभी हमने बताया कि गठन तो जबलपुर में हुआ था, लेकिन वर्तमान में इंदौर शहर में ये एसोसिएशन चल रहा है। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, 10 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ घोषित किया गया था। बार बार हम जहाँ भी मलखंभ का नाम आता है तो हम वो डेट बताते हैं, क्योंकि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ये चीज़ें रट जाएं। हर वीडियो में हम इसीलिए बताते हैं और आसानी से आप इसका आंसर दे पाएँ। तो जो मलखंभ है और मलखंभ और जिम्नास्टिक एकेडमियाँ हैं, ये दोनों उज्जैन शहर में खोली गई हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो हम किनारे हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन करें। वैसे आपको बहुत इसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट डाउन कर लें और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले अगर आप केवल रीडिंग कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कहीं भी गलती होगी। आपको बहुत आसान डेटा है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं और अपने MPPSC प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, MP स्पोर्ट्स जीके के दम पर। ठीक है, क्योंकि MP से कई क्वेश्चन आते हैं स्पोर्ट्स में ही। तो आप हमारे वीडियो को आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और विशेष आप हमारे टेलीग्राम चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट और फेसबुक पेज एमिनेंट इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी उसमें अपडेट मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।